बहुत की है। मैं असल में बहुत सारी हैं। अच्छा 30-40-50 होंगे करीब। हाँ से वो थी। अभी लेटेस्ट में लेटेस्ट में अभी एक वो आई थी, छोटा सा रोल था एक, मर्डर 2। अच्छा और अभी एक छोटा सा रोल इसमें भी था, माय फ्रेंड पिंटो। अच्छा। और ये गांधी जी वाला रोल गांधी के रोल मैंने 3-4 फिल्मों में किए हैं। एक तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, एक नेताजी सुभाष है, एक वीर सावरकर है, और एक लास्ट स्टेज ऑफ राज, एक चैनल फॉर BBC की फिल्म थी। उसमें 4 फिल्मों में मैंने महात्मा गांधी का रोल किया है। सर फिल्मों में गए हुए कितने साल हो गए? मुझे एक्टिवली करीब 15-20 साल हो गए। 20 साल पहले अचानक ऐसी शुरुआत हो गई थी। अच्छा लेकिन करीब 15-16 साल से वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से उसको। और सर फोटोग्राफी का जो अवार्ड बता रहे थे आप, फोटोग्राफी का अवार्ड मुझे वो नेशनल अवार्ड मिला था 79 में, और 81 में यहाँ का यूनेस्को का मिला था क्या इंटरनेशनल अवार्ड, जापान में हुई थी कम्पिटिशन उसका। और सर पेंटिंग एग्जीबिशंस? पेंटिंग एग्जीबिशंस मैंने की हैं दिल्ली में, 1 मैन शो किए हैं मैंने आईफिक्स में, फिर नेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, और ऑल इंडिया एग्जीबिशंस में भी पेंटिंग्स रहे हैं, स्कल्पचर्स रहे हैं। क्या सर, तो सर बताते हैं, सर मुझे कई बताएं कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज जो पुराना कॉलेज था और उसमें और अब में काफी फर्क आ गया है। बहुत फर्क है। मैंने तो अभी करीब 15-20 साल पहले गया था, तभी बहुत फर्क था। अब तो सुना है कि और भी ज्यादा फर्क आ गया है। पहले का तो माहौल ही बिल्कुल अलग। अच्छा, अभी आप एक ये कन्वेंशन हुआ था, मैं भी नहीं जा पाया। बहुत से सीनियर्स को नहीं वो इनवाइट कर पाए, मतलब ठीक से कन्वर्सेशंस नहीं हो पाए, तो लोग पहुंच नहीं पाए। जो सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, अभी जो आर्ट में डिस्टोर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके नजरिए वो डिस्टोर्शन कितना जस्टिफाई हो रहा है? डिस्टॉर्शन तो नहीं कहना चाहिए हमें। असल में डिस्टॉर्शन ये शब्द ही अलग ही है, गलत है मेरे ख्याल से। डिस्टॉर्शन बदलाव आप कह सकते हैं, बदलाव एक अलग चीज होती है। और अब जैसे हम ये बादलों की एग्जीबिशन में बैठे हुए हैं, तो बादल हमेशा अपना शेप, अपना आकार बदलते रहते हैं, तो उसको डिस्टॉर्शन नहीं कहेंगे। वो अपना शेप बदलते रहते हैं, अपनी चीज। इसी तरह से हमारा सोच बदलते रहता है, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी उसमें अंतर आता रहता है। हमें तरह तरह नई नई चीजें हमें अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। तो वो बदलाव हो सकता है, और वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं है कभी भी। और डिस्ट्रक्शन तो वो नेगेटिव हो जाता है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत हद तक जो चेंजेस आ रहे हैं आर्ट फील्ड में आजकल कमर्शियल फैक्ट की वजह से भी आ रहे हैं? वो तो असर तो होता है, असर तो निश्चित रूप से होता है। अब जैसे जिसको आप कभी पूंजीवाद कहते हैं, तो पूंजीवाद की अपने वो है असर हैं जो हर चीज़ पर होते हैं, हमारे जीवन पर, हमारे सोच पर, हमारे लिविंग स्टाइल में, हमारे संबंधों में, सबके ऊपर पड़ता है। तो आर्थिक जो भी अगर महंगाई होती है तो उसका हमारे संबंधों के ऊपर भी असर पड़ता है। हम सबसे पहले सोचते हैं अपने फायदे के लिए, सोचने लग जाते हैं, अपने दोस्तों के लिए उतना नहीं सोचेंगे। मैं जो कहना चाह रहा था कि एक जमाना था कि लोग कहते थे कि आर्ट गॉड गिफ्टेड होता है। हम लोग जानते हैं जैसा कि डॉक्टर बनाए जा सकते हैं, इंजीनियर बनाए जा सकते हैं, पर आर्टिस्ट इनबॉर्न होता है। आर्टिस्ट किसी इंस्टीट्यूट में बनाया नहीं जा सकता, हाँ उसको निखारा जरूर जा सकता है। तो अभी लेकिन आजकल मॉडर्न आर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है हर 10 में से एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा बच्चा भी आर्टिस्ट बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी परिभाषा वही है, वो गॉड गिफ्ट ही होती है। और चाहे हम काम कैसा भी करें, चाहे हम वो जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न आर्ट है, हम चाहे उसको उस तरह से करें, चाहे फिगरेटिव करें, चाहे हम अब जैसे ये है, इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा जो बादल है। लेकिन बादल भी तो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन को हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके एग्जीबिशन में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर कविताएं लिख रहे हैं। इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा बादलों से ज्यादा? तो एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में कोई
डिस्ट्रक्शन नहीं है या डेविएशन नहीं है, वो ये feeling- डिस्टॉर्शन नहीं है, कुल distortion मिला के बात ये है। डिस्टॉर्शन नहीं अच्छा राजन जी, एक बात बताइए, ये जो कलाकृतियों का बाजार है पश्चिम में या भारत में, इसका फ्यूचर यही रहने वाला है कि कुछ चेंज होना? नहीं, वो देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये सारा जो है वो खेल उसका होता है, इकोनॉमी का, बाजार का प्रभाव होता है। तो इसमें कीमतें तय करने वाले जो हैं वो अलग लोग होते हैं, जो हम कलाकार लोग होते हैं, क्रिटिक लोग होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो हम आज 10 साल के बाद के बारे में सोचते हैं कि आज हमने इस आर्टिस्ट की अगर हम अभी पेंटिंग खरीद लेते हैं तो इसकी कीमत 10 साल बाद या 50 साल बाद क्या होगी अगर हमारे कलेक्शन में रखी होगी। तो वो सोच वाले जो व्यवसायिक लोग हैं वो सब चीजें तय करते हैं। ये आर्टिस्ट को इसके बारे में खुद को पता नहीं होता, अपनी वैल्यू, अपनी कीमत, अपनी कलाकृतियों की कीमत के बारे में उनको खुद भी नहीं पता होता है, वो वैल्यूएट कोई और कर रहा होता है। और ये बाजार तो जैसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपका सेंसेक्स है नीचे, रोजाना सवेरे कुछ होता है, शाम के कुछ होता है, तो बिल्कुल ये बाजार की बात है ये। सर अभी आप जैसा कह रहे थे कि जबलपुर शहर में आप कुछ करने वाले हैं यहाँ अपने मित्रों के साथ, तो एक प्रकार से क्या रिफ्लेक्शन के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि हम पब्लिक पर एक रिफ्लेक्शन मारना चाहते हैं आर्ट फील्ड में? नहीं, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। मैं सबके बीच में बैठ करके सबके विचार जानना चाहता हूँ, अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के, जो मेरे अनुभव रहे हैं कहीं भी अलग अलग जगह रह करके, यहाँ पर रह करके जो इन लोगों के पास अनुभव है, तो हम अनुभव एक्सचेंज करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के। और उसमें हो सकता है कोई लेना चाहे, मैं अगर कुछ लेना चाहता हूँ बातचीत के बीच में से, तो उनसे मैं ले लूंगा। उनको लगता है मेरी बातचीत से उनको कुछ मिल रहा है तो वो ले सकते हैं। तो मैं कुछ देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई लेना चाहता है और मैं भी अगर कुछ देना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक मौका होता, अवसर ऐसा होता कि सबके अपने अपने अनुभव हैं, वो शेयर कर सकते हैं।